बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुश आमदीद। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस की लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से। दिसंबर 2020 की रीडिंग है। अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है टैरो कार्ड में, दी हैरीपेथ का, और उसी के नीचे दी डेथ का कार्ड है। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं। और फर्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि इस मंथ के स्टार्टिंग से ही हमारे लव लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, हमें कुछ फ़ैसले लेने पड़ सकते हैं जो हमें हमारे लिए मुश्किलें बनाएंगे। क्योंकि दी डेथ का कार्ड है, न्यू नए सफ़र की तरफ जाना, नुकसान का अंदेशा इस कार्ड के अंदर दिखता है। और उसी के साथ हमारे पास थर्ड कार्ड आ रहा है दी मून का। तो हमारी लव लाइफ के अंदर और यकीनन हमारी फैमिली लाइफ के अंदर कुछ पेचीदगियाँ हैं जो हमारे स्टार्टिंग ऑफ मंथ से हमारे साथ जुड़ रही है। अलबत्ता हमारे पास फोर्थ कार्ड के अंदर 3 पेंटिकल का कार्ड है। लोग हमारे बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इस मंथ के अंदर। हमारी लव लाइफ और हमारी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, बहुत मुश्किलें हमें सहनी पड़ेगी दिसंबर में। सबसे बड़ी बात ये, जो हमने फ़ैसले किए हैं दिसंबर के अंदर, जो करने जा रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। हाँ, अलबत्ता सबसे पॉजिटिव बात ये कि हमारे पास जो फिफ्थ कार्ड है वो दी सन का कार्ड है। ज़्यादातर तो नेगेटिव कार्ड है। दी सन का कार्ड ये बता रहा है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, कि हो सकता है इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाए। हमारी खुशियाँ आए हमारी लव लाइफ के अंदर, हमारी फैमिली लाइफ के अंदर हमें खुशी का एक अंसर दिख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ मंथ पूरा नेगेटिव है, मगर कुछ है जो आपके लिए खुशी का बाइस बनेगा। आपकी लव लाइफ के अंदर, आपकी फैमिली लाइफ के अंदर कोई अचीवमेंट है जो आप तक आ रही है। अलबत्ता आपका मूड जो है दिसंबर के अंदर वो अच्छा नहीं रहेगा। अलबत्ता जो आपने कमाया है, जो आपके पास मौजूद है, उसके अलावा आपको जो खोया है, आपने जो नुकसान हुआ है, जो फ़ैसले आपने गलत लिए, उसका अफसोस रह रहा है। आप उस चीज़ को भूल गए हैं जो आपके पास है। आपको अपनी उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो आपके साथ है, जो आपके लिए हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं। उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो आपको वक्त पर छोड़ गए हैं, भले वो आपके गलत फ़ैसलों के नतीजे में हो, मगर उधर से ध्यान आपको हटाना चाहिए, वरना नुकसान होगा। अगर तमाम कार्ड हम वीक वाइज देखते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ वीक ही कुछ फ़ैसलों की तरफ दिखा रहा है जिसमें हमें नुकसान का अंदेशा है। मंथ के अंदर अगर हम बीच सेंटर ऑफ मंथ में देखते हैं तो लोग हमारे डिस्कशन कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। और लास्ट वीक के अंदर जाते जाते ये महीना हमें थोड़ी खुशियाँ देकर जा रहा है, कुछ पॉजिटिव आंसर है जो हमारे तक दे रहा है। और हमें तवज्जो देनी चाहिए अपनी फैमिली के अंदर, अपनी लव लाइफ के अंदर, जो हमारे पास बचा है हम उसको ध्यान दें। जो मोहब्बत है हमारे पास उसको बढ़ाने की तवज्जो दें, ना कि अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान है। और अगर हम देखते हैं ज़्यादा तो इसी कार्ड के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि इशारों की तरफ ध्यान ना दें, उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें जो लोग आपको गलत मशवरा दे रहे हैं। अपने जहन को खोलें, तवज्जो दें अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए। हाँ, अलबत्ता जो फ़ैसले आपसे हुए हैं, जो डिप्रेशन आपने जो सहा है इस मंथ के स्टार्टिंग में अपनी लव लाइफ के हवाले से, अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से, वो तो होना था, वो तो होना था। क्योंकि एक चाल होती है, जैसे हम मुकद्दर का खेल कहें, वो चीज़ तो दिख रही हैं कि आपके मामलात उसी चाल के अंदर चल रहे हैं जिससे आपको नुकसान है। लोग आपके बारे में तबसरा कर रहे हैं, उसको इग्नोर करें।
और सबसे बड़ी बात, अपने वहमों पर तवज्जो ना दें। आपको जो गलत मशवरे, गलत सोच पैदा हो गई है, उसको छोड़कर आगे की तरफ देखें, क्योंकि कप 5 कप का कार्ड भी यही बता रहा है, लास्ट कार्ड। अपने वहमों को छोड़ें और आगे बढ़ें। अपने वहम को छोड़कर आगे बढ़ें, जहां आपको नेगेटिव असर कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, वरना आपके लिए नुकसान का बाइस होगा आने वाला साल। स्पाइसिस की रीडिंग है।